राधे राधे मित्रों, आज हमारे साथ जो है एक बहुत अच्छे पामोलॉजिस्ट प्रकाश सर हैं। इनका पैसन है पामोलॉजिस्ट, हालांकि ये तो पेशे से किसी और क्षेत्र में है, बट पामोलॉजिस्ट का बहुत ही बढ़िया अनुभव इनके पास है। तो आज इनसे कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जो दैनिक जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जन्म कुंडली नहीं है, जन्म पत्री नहीं है, समय नहीं पता, तारीख नहीं पता, तो उनके ग्रह नक्षत्र कैसे खराब हो रहे हैं, क्या लक्षण है, उसके क्या उपाय हैं, शादी विवाह नौकरी जैसी चीज़ों को लेकर, अपने अपने क्षेत्र में सफलता को लेकर आपको क्या सटीक उपनाएँ अपनाने हैं, बिना जो है कुंडली के बगैर आप कैसे जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों जो है हम लोग गुरुजी से जानेंगे, सर से जानेंगे। तो सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। मोटे तौर पे पहला प्रश्न है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, जन्म होने का स्थान पता नहीं है, तारीख पता नहीं है, समय पता नहीं है, तो वैसे लोग कैसे जान सकते हैं कि उनका क्या ग्रह नक्षत्र कौन सा बढ़िया है, कौन सा कमज़ोर है, उनके दैनिक जीवन में उसके क्या लक्षण पाए जाते हैं? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें ताकि सारे लोग इससे लाभान्वित हों। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और सिंपल सा इसका जवाब भी है। मैं सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये प्रत्यक्ष तरीके से बता रहा हूँ, जिनका कोई कुंडली नहीं है, जिनका तारीख स्थान कुछ नहीं पता है, या उनके माता पिता ने उस तरह से कोई डेट वगैरह नहीं किया, या बहुत सारे के घर में डिलीवरी हो जाता है तो उनको पता नहीं चलता है, या पहले लोग बहुत सारी बातें हैं। तो इसका एक लोगों को ये मैसेज है कि आपके पास कोई पेपर कुछ नहीं है तो हाथ तो है ना, तो ये जो पाम है ना, जो ये हाथ, ये हथेली, ये आपके पूरे गतिविधि क्या आपके जीवन में चल रहा है, क्या आपके जीवन में हो चुका है और क्या आपके जीवन में होने वाला है। ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ये जो आपका हस्तरेखा है, ये सारे चीज़ का आपके पास है। आप इसको दिखाकर, जो भी अच्छे जोशी हैं या जिन्हें भी दिखाकर, एक तो सिंपल सा ये हुआ कि आप इसको दिखाकर अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वर्तमान क्या है, यानी जांच रिपोर्ट यही है। ये आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट है, पैथोलॉजी टेस्ट है, पैथोलॉजी जैसे टेस्ट है कि आप सीटी स्कैन जैसे जांच लेते हैं कि इनका ये हेमोग्लोबिन इतना ये है, इसका ये, तो ये है। आप कुंडली में मान लिया जाए कि बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे चलती है, या कहिए कि मेरा एक अपना मत है, इस पर किसी को डिबेट नहीं, मैंने ये अंतर ये नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। मेरा मत है कि आपने मान लिया जाए 1980 या कोई 1985 में जन्म लिया, उसकी जन्म तिथि तारीख ये सब फिक्स होगी, है ना। आपने सुना होगा कि महाभारत गीता में एक प्रसंग है कि कर्म करने से भाग बदलता है। तो कुंडली में जो चीज़ जहाँ है, राहु इस स्थान पर है, ये शुक्र इस स्थान पर है, चंद्र इस स्थान पर है, आपका बृहस्पति लगन भाव में है, या जहाँ भी कुछ है वो अपना ये है, उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक बार फिक्स, मेरे समझ से वो फिक्स चीज़ है कि आपका जन्म जिस समय हुआ उसी समय उन्होंने बता दिया कि आपका 12 में घर पर राहु है, तो है वो आपके खर्ची तंगी करवाएगा तो कराएगा, वो फिक्स हो गया। अब उसके लिए अब जो भी उपाय बता रहे हुए, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ भगवान कृष्ण की बात कि कर्म करने से भाग बदलता है। आप बच्चे में कुछ थे, आपने कर्म किया, हो सकता है कि आपके कुंडली जो ग्रह स्थान कहीं आपके विरोध जगह, जो कक्ष में घर में उनको नहीं रहना चाहिए, उसके विरोध में आपको सही परिणाम नहीं दे रहे, लेकिन आपने कर्म किया, आपने तीर्थाटन किया, आपने धर्म किया, आपने सेवा किया, तो चेंज होंगे कि नहीं होंगे? हो जाना चाहिए चेंज। तो हथेली तो चेंज हो जाएगा। मैंने खुद अपने हाथ में देखा है कि मेरे शुक्र का जो सूर्य का रेखा है वो जालीदार था, लेकिन जब मैंने वो उपाय किया, सूर्य भगवान को मैंने स्तुति किया, सूर्य भगवान को मैंने अर्घ दिया, तो मैंने देखा कि हमारी रेखाएँ ठीक हो गई, हाँ, और हमारे काम उस तरह से बनने लगे। तो मैं हस्तरेखा को सबसे अच्छा मानता हूँ ये कि आपको प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के परिवार क्या है नहीं, मैं उसमें विषय में नहीं जाना चाहता हूँ कि जो भी जोशी और कुंडली देखते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन मैं ये बोलता हूँ हथेली है। दूसरी बात जो आपने बोला कि कैसे लोग जान सकते हैं कि उनको पता नहीं है कि कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, क्या कुंडली है, उसके बगैर वो जो है मोटे मोटे तौर पे कैसे जान सकते हैं लक्षण उनके जीवन में क्या आता है। तो मैं ये वीडियो में डायरेक्ट मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जैसे एक तो हुआ कि पापी, मान लीजिए अभी हमारे पास कोई है नहीं, कोई भी दर्शक हमारे पास नहीं है, कोई हस्तरेखा नहीं उनका देख रहे हैं, एक कॉमन वे में है कि जैसे मेडिकल भाषा में, जहाँ तक हमें जानकारी है, आप भी मेडिकल लाइन में है, तो आप एक सिम्टम, जो एक लक्षण होता है कि भाई किसी को 4 दिनों से बुखार आ रही है, और सर्दी आ रही है, जाड़े लग रही है, और उसका बुखार जा नहीं रहे हैं, तो लोग उनको बोलते हैं कि आप चले जाओ मेडिकल टेस्ट करा लो, लगता है कि तुम्हें मलेरिया का लक्षण हो गया है, बुखार भी नहीं जा रहा है, ठंड लग रहा है, एक सिम्टम होता है। आप किसी को पहले कोरोना में क्या था, सिम्टम के आधार पर तो लोग समझ रहे थे कोरोना में किसका क्या है, बुखार आ रहे हैं, सर्दी आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो सिम्टम के आधार पर लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिससे उनको प्रत्यक्ष तरीके से फ़ायदा हो जाएगा। कि जैसे मतलब कि देखिए
जो ग्रह होते हैं, एक होते हैं देव ग्रह, हाँ, और एक होते हैं दानव ग्रह। उनको इस समझ सकते हैं। जैसे देव ग्रह में बृहस्पति हो गए, सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, है ना, मंगल हो गए, बुध न्यूट्रल हो, दोनों पार्टी का है। उधर राहु हो गए, केतु हो गए, शनि हो गए, शुक्र हो गए। तो हाँ, अब बुध है जो दोनों में सामंजस्य है, माने ये दोनों विरोधी हैं। दोनों जो ग्रह हैं, इधर देव ग्रह और जो जिसको बोलते हैं दानव ग्रह, आप उसको इसी बोलिए, है ना, असुर ग्रह बोल सकते हैं, वो दोनों विरोधी। अब बुध जो है न्यूट्रल है, वो दोनों उनको कोई ग्रह के बीच में उनके दोनों ग्रह से उनको अच्छा रिश्ता है। जैसे कि होता है ना, बहुत लोग क्या, हमसे आप में बहुत दोस्ती है या हम में आप में दुश्मनी है, लेकिन कोई न्यूट्रल पार्टी दोनों से उसको है। हाँ, तो उसी तरह से है। तो जिंदगी का उत्थान का अगर मैं समझता हूँ ऐसे, तो सभी ग्रह, जैसे सभी तत्व जरूरी है, शरीर में जितना सारे तत्व जरूरी है, सारा कुछ होना, उसी तरह सभी ग्रह का अपना अनुकूल होना उचित है। लेकिन कुछ कुछ ग्रह हैं जो आपको डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं, और कुछ हैं जो निगेटिव वाले हैं तो निगेटिव देते हैं। जैसे आपका अगर सूर्य बलवान है, अगर आपका सूर्य बलवान है तो आप में तेज रहेगा, आपके काम बनेंगे, आपकी हर जगह मान प्रतिष्ठा होगी, है ना। तो अगर हर जगह आपका मान हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रहा है, आपके काम बन रहे हैं, हर जगह आपके पैकेट में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन हर जगह प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा सूर्य ग्रह बलवान है। और इससे अगर वही है कि आपके पास पैकेट में बहुत पैसे है, लेकिन हर जगह आपकी बुराई हो रही है, निंदा हो रही है, आपके ये है ना, आपके कहीं चमक दमक नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य ग्रह मेरा बहुत कमज़ोर है। तो ये तो सिंपल सा है। अब उसको मजबूत करने के उपाय भी हम बताते हैं। पहले ग्रह के लक्षण बताते हैं। दूसरी है कि सूर्य ग्रह में एक और चीज़ मैं बताना इसमें छूट गया, तो मैं इसको जोड़ रहा हूँ कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगी, है ना, आँखों में तकलीफ होने लगी, तो समझिए कि आप सूर्य ग्रह से प्रभावित हैं। हाँ, तो उनको मजबूत करने के उपाय करने होंगे। ठीक है। दूसरा है कि अगर बृहस्पति कमज़ोर है, तो सबसे अच्छा एक उदाहरण है कि बृहस्पति कमज़ोर है, जो यहाँ के बाल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चांदी, मगर, हाँ, यहाँ के बाल उड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ के बाल उड़ जाएंगे। उसके बाद जो उसके शरीर में बालें बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये तो देखने का चीज़ है, इसमें तो कुंडली हाथ से रेखा से कोई मतलब नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो उनकी यहाँ की चोटियाँ उजड़ जाएगी। और जो जातक होगा, जो व्यक्ति होगा जो बृहस्पति ग्रह से प्रभावित होगा, वो बहुत सारे माले पहनना शुरू होता है ना, जंतर मंतर ताबीज बहुत सारे पकड़, इससे आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है गुरु ग्रह से प्रभावित है, और गुरु इसके प्रतिकूल चल रहे हैं, जिससे गुरु से क्या होगा, शांति का प्रतीक गुरु है, समृद्धि का प्रतीक गुरु है। अगर गुरु आपके अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपके ज़िंदगी में शांति है, समृद्धि है, जॉब है, सारे कुछ है। उसी तरह आपके पेट में, है ना, पेट में गैस बन रहे हैं, ठीक है, पेट खराब रह रहा है ना, आँख यहाँ जो है, यहाँ पर काले काले दाग हो रहे हैं, या हथेली गड्ढा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि राहु ग्रह से प्रभावित है ना। राहु ग्रह क्या करेगा, तो राहु आपके काम को खराब करेगा, विघ्न डालेगा। दूसरे आपको भ्रम डाल देगा, है ना, भ्रम डाल देगा, आपको साइको टाइप की प्रवृत्ति ला देगा, आपको हमेशा भ्रम और भय दोनों रहेगा, दोनों आपको भ्रम और भय दोनों रहेगा, क्योंकि आपका राहु कमज़ोर हो गया है। उसके ग्रह का उपाय वो भी मैं बताऊंगा। उसी तरह है बुध आपका खराब है, तो इसका एकदम सिंपल सा उपाय है, कोई भी जान जाए किसी का बुध खराब, अगर आपकी मुंह से हमेशा अब शब्द निकलते हैं किसी के प्रति, देखिए गुस्सा हर एक प्राणी को आता है, उनके मन मुताबिक जब कार्य नहीं होते हैं तो उनको क्रोध आता है, उनको जो आशा होती है वो आशा पर उनको वो परिणाम मिलता है तो गुस्सा आता है। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ बोल के रह जाता है, कोई व्यक्ति गाली गलौज करने पर आतुर रहता है, तो जैसी व्यक्ति गाली गलौज करना शुरू करता है, शब्द बोलता है, घर में, बाहर में, मित्र में, कहीं भी, जिसके मुंह कंट्रोल नहीं है जबान पर, वो बुध ग्रह से प्रभावित है। तो वो कमज़ोर है, तो बुध ग्रह कमज़ोर है तो आपको बिजनेस व्यापार को प्रभावित करता है, आपका मन स्थिति को प्रभावित करता है, रातों की नींद आपको खराब कर देगी। ये बुध ग्रह के निगेटिव प्रभाव है। उसी तरह शुक्र ग्रह, अगर शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है तो सबसे पहले विलासता की वस्तुएं आपसे दूर हो जाएगी, है ना, विलासता की वस्तुएं दूर हो जाएगी आपसे, है ना। आपका शरीर में जो है गतिविधियां, शुक्र जो है आप कह सकते हैं तो आपका वो भोग विलास सब, हाँ, ऐश्वर्य की चीज़ें आप पूरा कर दिए। मैं उसको खुलकर नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने पूरा कर दिया, तो उस चीज़ का है। तो शुक्र का हम जो गाड़ी है, घर है, बंगला है ना, आपकी पत्नी है, आप पति हैं, या भोग विलास संसारिकता है, वो सब शुक्र की वजह से है ना। सौभाग्य का प्रतीक है। आप इस तरह से सौभाग्य है, अगर शुक्र है तो आपके पास सौभाग्य है। अगर शुक्र नहीं, कौन नहीं चाहता कि हमारे पास बढ़िया घर हो, कौन नहीं चाहता कि हमारे पास बढ़िया मकान हो, वाहन से जाएं, घूमें, है ना, सौभाग्य का प्रतीक है। और वही अगर शुक्र खराब है तो सारे चीज़ें इसको छीन लेते हैं। हाँ, तो उसके उपाय भी मैं बताऊँगा।
उसके बाद मंगल मंगल। मंगल का एक सहज सिंपल सा, अगर आप पर केस मुकदमा झूठे इल्ज़ाम, केस मुकदमा झूठे इल्ज़ाम लगना शुरू हो गए, कोर्ट कचहरी दौड़ना शुरू कर दिए, चोट शरीर में लगना शुरू हो गया है ना, तो आप समझ लीजिए मंगल आपका बहुत प्रभावित है। मंगल प्रभावित होगा तो घर में बड़े भाई से झगड़ा हो जाएगा, है ना। उसी तरह शनि है, शनि महाराज जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शनि सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं तो शनि सबसे ज़्यादा, कि शनि अगर खराब होंगे तो अगर घर में आपके पिताजी जीवित हैं, अगर शनि खराब तो पहले आपसे पिताजी से ही झगड़ा होगा। इसमें तो कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, हाथ रेखा दिखाने की जरूरत नहीं। अगर शनि खराब है तो आपके बाप बेटे में बनेगी नहीं, बिगड़ते काम बनते काम, सॉरी बनते काम एकदम बिगड़ जाएंगे, आप कोर्ट कचहरी दौड़ते रह जाएंगे। और वही शनि अगर खुश है तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, अगर पॉजिटिव है तो आपके नौकरी में तरक्की हो जाएगी। अचानक से धन जो प्राप्ति होती है वो भी शनि महाराज की कृपा से होती है। गाड़ी वाहन आ गया, जॉब आ गया, ये तीनों कारक, मैं तो मैंने पहले बताया था कि जॉब में 3 कारक जो बता रहे थे कि वो शनि का अहम रोल है, और बृहस्पति देव का अहम रोल है, और सूर्य का, ये सूर्य जो है सूर्य देव उनका अहम रोल है। और से कौन से ग्रह, चंद्र है ना, चंद्र अगर खराब है तो आपकी मन स्थिति खराब हो जाएगी, आपकी माता से बनेगी नहीं। माता से अगर नहीं बन रही है तो आप समझिए आपकी चंद्र खराब है। अगर माता से बार बार आप झगड़े कर रहे हैं, या फिर पार्टनर, माता नहीं पार्टनर से भी अगर झगड़े हो रहे हैं तो भी आप समझ पति पत्नी में भी, हाँ, तो पति पत्नी में शुक्र का भी दोष है और चंद्र का भी है। मन का कारक चंद्रमा है, मन का कारक चंद्रमा है। अब मन ही पूरे कंट्रोल करता है, मन ही भाव पैदा करता है, मन ही सबसे विकार पैदा करवाता है। तो चंद्रमा को मजबूत करना, हर इंसान को चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। तो चंद्रमा अगर दूषित हो जाएगा तो सबसे पहले आपका मन स्थिति खराब हो जाएगा, आपको चिंता हो जाएगा, आपका नींद खराब हो जाएगी। बुध और चंद्रमा दोनों का सिम्टम मिलता है, ठीक है। और लगभग सारे राहु हो गया, राहु को तो मैंने केतु का कोई केतु है एक वो छाया ग्रह इसको बोलते हैं। केतु का भी है कि थोड़ा है, अगर केतु ग्रह से कोई है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया है, थोड़ा सा बीमार हो रहा है। केतु ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन वो है कि सहयोगी ग्रह है, जिसके साथ अगर है तो सहयोग कर सकता है। अब वो उसका ज़्यादा आयु भी नहीं है, केतु का ज़्यादा आयु नहीं है, बाल अवस्था में केतु ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर भी केतु अगर कोई अपने स्थान से दूसरे स्थान में बैठा हुआ है तो केतु की निगेटिव आपको करता है, केतु निगेटिव करता है, तो उसके भी उपाय हम बता रहे हैं कि उसके क्या उपाय हो सकते हैं। ये मैंने बताया पहचान करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति कमजोर है तो चोटियाँ यहाँ से बालें उड़ेंगी, यहाँ पर जंतर मंतर की ये सब हो जाएंगी। और पामिस्ट तो आएंगे तो मैं हस्त रेखा देकर बता दूंगा।